नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एकादशी और पूर्णमासी पर भगवान विष्णु की सरल विधि से पूजन कैसे करते हैं, पूरा सरल पूजा विधि पूरा विस्तार से बताने जा रहा हूं। वीडियो पूरा अंत तक देखिए एवं वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे कि सनातन धर्म से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी एवं वीडियो आपको मुफ्त में समय से प्राप्त हो सके। दर्शकों, इस वीडियो में हम लोग भगवान विष्णु जी की पूजा के विषय में जानेंगे कि कैसे भगवान विष्णु जी का पूजन किया जाता है। यह पूजन आप हर एकादशी को कर सकते हैं, यह पूर्णिमा को कर सकते हैं, कार्तिक मास में अघन यानी मार्गशीर्ष मास में भी और विशेष तिथियों त्योहारों पर भी आप भगवान विष्णु जी की पूजा कर सकते हैं। खास करके एकादशी में यही विधि हो गई पूजन करने की। तो सबसे पहले हम लोग सामग्री देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग पूजन शुरू करेंगे। देखिए, कलश की स्थापना करनी होगी। आपको यह कलश के नीचे आसन देना होगा। फिर कलश के कंठ के ऊपर आपको मोली बांधकर उसके ऊपर स्वास्तिक बनाना होगा। फिर उसके ऊपर पूर्ण पात्र रख के आम के पत्ते रखने होते हैं। आम के नहीं मिले तो आप पीपल के रख सकते हैं, बड़ के रख सकते हैं। या पत्ते रख करके ऊपर पूर्ण पात्र रखना होता है। फिर भगवान विष्णु जी को कलश के ऊपर स्थापित करना होता है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने दीपक जलाया हुआ है। यह दीपक तिल के तेल का है। यदि आप ये घी का दीपक जलाते हैं तो भगवान के दाहिने तरफ रखिए, ठीक है। अब देखिए, शंख है जिसके हम लोग भगवान को अभिषेक कर सकते हैं। ये दक्षिणावर्ती शंख है, आप यहाँ पर वामवर्ती शंख भी रख सकते हैं। पूर्ण पात्र के ऊपर आप जनेऊ रखें, जनेऊ के ऊपर आप शंख रख देना। मैंने पहले से ही यहाँ पर धूप जलाकर रखा हुआ है। यहाँ पर घंटा है और जो आरती के समय बजाया जाएगा और भोग लगाने के समय बजाया जाता है। अब देखिए, हमारे पास यहाँ पूजन की थाली है। पूजन की थाली में मैंने पुष्प रखे हैं, थोड़े से गुले पुष्प भी रखे हुए हैं और यहाँ पर जनेऊ है, दक्षिणा है, यहाँ पर कुमकुम है, फिर चंदन है, कपूर है और ये अक्षत हैं। अब देखिए, कई लोग बोलते हैं कि विष्णु जी के पूजन में अक्षत का उपयोग नहीं होता, तो बिल्कुल सफ़ेद अक्षर का उपयोग नहीं होता है, इसलिए मैंने हल्दी मिलाकर रखा है। यहाँ पर भी आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर मैंने हल्दी मिलाया हुआ है, लेकिन कम मात्रा में, ताकि ये हम ब्राह्मण आदि को दे सकें तो ये उपयोग में आ सकें। अब देखिए, हमारे पास यहाँ पर एक अलग से पात्र है जिसके अंदर रख के हम भगवान को स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए हमने विविध प्रकार की चीज़ें रखी हुई हैं, इसलिए पंचगव्य है। पंचगव्य के अलावा यहाँ पर घी है, गुड़ का पानी है, शहद है, दूध है, दही है। अब देखिए, यहाँ पर महाअभिषेक होगा तो इसके लिए मैंने दूध रखा हुआ है। इसकी जगह पर आप जल भी रख सकते हैं, गंगा जल से मिश्रित। अब यहाँ पर हम लोग एकादशी है तो तुलसी जी की मंजरी, देखिए केवल अकेले नहीं है, पत्ते होने चाहिए। तो तुलसी जी की मंजरी मैंने तोड़कर रख ली है, 120 के आसपास है। तो हम लोग इससे तुलसी जी को अर्पित भी करेंगे भगवान को। एकादशी के दिन तुलसी पत्र बिल्कुल आप लोग तोड़ सकते हैं, क्योंकि भगवान को एकादशी के दिन मंजरी सहित तुलसी पत्र अर्पित करने की बड़ी विशेष महिमा है। कई लोग बोलते हैं एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। शास्त्र में ऐसे कहीं प्रमाण नहीं मिलते हैं। मैं आपको कोई गलत बात नहीं बताऊँगा। हाँ, द्वादशी के दिन नहीं तोड़ते हैं, प्रमाण मिलता है। तो द्वादशी के दिन आपको तुलसी पत्र नहीं तोड़ना है, ठीक है। यहाँ पर मैं आचमन के लिए जल रखा हुआ है। यहाँ पर आते हैं तो देखिए, हम लोग आरती के लिए कपूर रखते हैं। जो दीपक हम लोग यहाँ पर स्थापित करते हैं उस दीपक से आरती नहीं करनी चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर मैंने कपूर की आरती तैयार करती हुई है। अब यहाँ पर यह क्या चीज़ है, यह जल है, इसके अंदर गंगा जल मिला हुआ है। इसके अंदर हम लोग सुगंधित जल बनाते हैं। इसके अंदर चंदन, सफ़ेद चावल डालते हैं और कपूर डालते हैं, ठीक है। यह कपूर डाल के, चंदन डाल के इसको सुगंधित द्रव्य बना देते हैं। यहाँ पर समस्त भोग की सामग्री है। यह ऋतु फल है, आप केला भी रख सकते हैं। फिर यहाँ पर पान के पत्ते के ऊपर लौंग और इलायची है और यहाँ पर नैवेद्य है, मिठाई। आपके घर में जो भी बनेगा आप यहाँ रख सकते हैं। एकादशी के दिन आपका उपवास होता है, भगवान का नहीं, इसलिए भगवान को आप विविध प्रकार के नैवेद्य और व्यंजन बिल्कुल चढ़ा सकते हैं। तो पूर्व में ये तैयारी मैंने आप लोगों को बता दी। अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि कैसे पूजन करना है। अब देखिए, कुछ विशेष बात का भी
आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको नीचे नहीं बैठना होता, आपका आसन होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप यह सब पूजन के ऊपर ना तो गंगा जल वाला जल है, यह सब पूजन की सामग्री पर आपको सबसे पहले हल्का हल्का छिड़क देना है, खुद के ऊपर भी छिड़क देना है। मंत्र आता होगा, ओम अपवित्र पवित्रवा सरावस्ता गतो अपे में इसमें पुंडरीकाक्षम भावी यंत्रम सूची। यह मंत्र यदि आपको आता होगा तो बोल देना, नहीं तो छिड़कते हुए ओम पुंडरीकाक्षाय नमः, ओम पुंडरीकाक्षाय नमः मंत्र का जाप कर लेना। ये पानी छिड़कते जाना। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इस आचमन से आपको आचमन करना है 3 बार भगवान का नाम लेते हुए। कोई भी भगवान का नाम आप ले सकते हैं, गोविंदा नमः, माधवाय नमः, केशवाय नमः, दामोदराय नमः, कोई भी 3 बार आप नाम लेना, आचमन करिए। फिर चौथी बार आपको हाथ धो लेना है आपके दाएं तरफ, लेफ्ट हैंड की तरफ, ठीक है। ये आपको कर लिया आचमन की प्रक्रिया, और आपको तिलक करना है। तिलक करने के बाद फिर से आपको अपना हाथ धो लेना है। अब आप पूर्ण रूप से पूजन के लिए तैयार हो गए हैं। तो जैसे जैसे ऑडियो यहाँ पर चलेगा आपको केवल प्ले करके इसके साथ साथ करते जाना है। बहुत ही सुंदर व्यवस्थित ढंग से यह वीडियो मैंने बनाया है, केवल आप लोग इसको प्ले कर दें और साथ में पूजन करते जाना, ठीक है। एक बार पूजन करने से पहले भी देख लेना कि आपको पता लगे पूजन सामग्री कैसे कैसे व्यवस्थित करनी है। अब हम लोग तैयारी कर लीजिए कि उसके बाद हम लोग पूजन में चलते हैं। सबसे पहले हम लोग श्री विष्णु जी का ध्यान करेंगे, तो आप लोग हाथ जोड़ लें और विष्णु जी के स्वरूप का हम लोग चिंतन करें। मंत्र यहाँ से पढ़ा जा रहा है, ओम शांताकारम भुजंगशयनम पुनम सुरेशम विश्वाधारम कमलसदम मेघवन सुगमन लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगिनम वंदम वंदे विश्वमेव शुक्लग्नाथम तच्चंकचक्रतकरित कुंडलम शीतवस्त्रम सरसीरुहे शरणम सराह वक्षस्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुज सर्वसिद्धाय कराय श्री भगवते विष्णुवे नमः ध्यानम समर्पयामि। अब हम लोग आह्वान करेंगे। देखिए, आह्वान की मुद्रा बना लें अथवा तो हाथ में पुष्प ले लें। आगच्छ भगवन् देव स्थाने चास्थिरम भव यावत् पूजां करिष्यामि तावहं सन्निधि कराय श्री भगवते विष्णुवे नमः आवाहनम समर्पयामि। आह्वानार्थ पुष्पम समर्पयामि। हाथ में लिया हुआ पुष्प भगवान को समर्पित कर दें। अब हम लोग भगवान का आह्वान कर चुके हैं। अब भगवान को हम लोग आसन प्रदान करेंगे। आसन प्रदान करने के लिए आप हाथ में अक्षत और पुष्प ले लेना। अनेक रत्न संयुक्तम नाना मणि समन्वित काते स्वरमयम दिव्यम आसनम प्रतिग्रह सर्व सिद्धि कराय श्री भगवते विष्णुवे नमः आसनम समर्पयामि। आसनार्थात अक्षता समर्पयामि। अब हम लोग भगवान को पाद अर्पित करेंगे, यानी उनके श्री चरणों को प्रकट करेंगे। इसके लिए आप भगवान को एक बर्तन में अलग से रख लेना और फिर उसके बाद आगे का कार्यक्रम करना। उष्णकम निर्दलम च सर्व सौगंध संयुक्त पाद प्रक्षालनाथ दंतम ते प्रतिघृता सर्व सिद्धि कराय श्री भगवते विष्णुवे नमः पादम समर्पयामि। अब हम लोग भगवान को अर्घ्य समर्पित करेंगे। अब 2 बूंद जल आप भगवान के ऊपर फिर से अर्पित कर देना। अघाण देवेश गंध पुष्प ततः सह तरुणाकरम देवग्रहण नमस्तुतो सर्वसिद्धि कराय श्री भगवते विष्णुवे नमः आद्यम समर्पयामि। हम लोग भगवान को आचमन समर्पित करेंगे। फिर से आप 2 बूंद जल भगवान को अर्पित करना। सर्वतीर्थ समायुक्तम सुगंधिम निर्मलम जलम आमताप सिद्धि कराय श्री भगवते विष्णुवे नमः आचमनीम जलम समर्पयामि। अब हम लोग भगवान को स्नान कराएंगे। स्नान कराते जाएं। अब हम लोग भगवान को पद अर्पित करेंगे, यानी उनके श्री चरणों को प्रदत्त करेंगे। इसके लिए आप भगवान को एक बर्तन में अलग से रख लेना और उसके बाद यह का कार्यक्रम करना। उष्णकम निर्मलम च सर्वसौगंध संयुक्त पाद प्रक्षालनाथ दत्तन्ते प्रतिगृहताम सर्वसिद्धि कराय श्री भगवते विष्णुवे नमः पादम समर्पयामि। अब हम लोग भगवान को अर्घ्य समर्पित करेंगे। अब 2 बूंद जल आप भगवान के ऊपर फिर से अर्पित कर देना। अघणान देवेश गंध पुष्प भक्त स करुणाकरम देव ग्रहण नमस्तुते सर्वसिद्धि कराय श्री भगवते विष्णुवे नमः आदम समर्पयामि। अब हम लोग भगवान को आचमन समर्पित करेंगे। फिर से आप 2 बूंद जल भगवान के आगे समर्पित कर देना। सर्वतीर्थ समायुक्तम सुगंधिम निर्मलम जलम आमताप सिद्धि कराय श्री भगवते विष्णुवे नमः आचमनीयम जलम समर्पयामि। अब हम लोग भगवान को स्नान कराएंगे। स्नान कराते जाएं। आप शुद्ध जल से ये मंत्र में यहाँ से उच्चारण करूँगा। गंगा सरस्वती रेवा पयोशनी सर्वदा जल स्नान तो समयादेव तथा शांति गुरु शवम सर्व सिद्धि कराय श्री भगवते विष्णुवे नमः स्नान नियता जल समर्पयामि। अब देखिए, हम लोग पंचामृत से भगवान को स्नान कराएंगे। अब स्नान कराते जाना। पंचामृत मया नितिन पयो दद गदम मधु शर्करा च समायुक्तम स्नानार्थम प्रतिगृह सर्वसिद्धि कराय श्री भगवते विष्णुवे नमः पंचामृत स्नान समर्पयामि शुद्धो जलम समर्पयामि आचमनीयम जलम समर्पयामि। अब आप शुद्ध जल से भगवान को स्नान कराइए। उसके बाद आप आचमन के लिए फिर से 2 बूंद जल भगवान के आगे समर्पित कर दीजिए। खूब भाव से करिए, प्रेम से। अब देखिए, हम लोग भगवान को सुगंधित द्रव्य से स्नान कराएंगे। सुगंधित द्रव्य के लिए आप जल लेना, उसके अंदर चंदन मिला लेना।
कपूर मिला देना और उस जल से हम भगवान को स्नान कराएंगे। मंत्र यहाँ से पढ़ रहा हूँ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिंदं मृत्युर्मुक्षयमामृतात् सर्वसिद्धिकराय श्री भगवते विष्णुवे नमः। सुगंधिम द्रव्य स्नान समर्पयामि। हम लोग भगवान का महाअभिषेक स्नान करेंगे। महाअभिषेक स्नान के लिए आप एक धारा जल से स्नान कराते जाना। भगवान को शंख से जल लेना है। आपको कोई भी शंख चलेगा, दक्षिणावर्ती शंख हो अथवा वामवर्ती शंख हो, किसी भी शंख से भगवान की प्रतिमा को स्नान करा सकते हैं। आप यदि प्रतिमा नहीं हो, फोटो हो आपके पास, तो केवल आप एक कटोरी रख लेना और शंख के जल उसके अंदर समर्पित करते जाना। यहाँ से पुरुष उक्त का पाठ किया जाएगा। हरि ओम सहस्त्र सरिखा पुरक सहस्त्र सहस्त्र पादसुम सर्वदलम पुरक वेद सर्वतः जम उतान दने नातारी हतीतवान से महिमा तो या खपादो सवा भूतान त्रिपाद मत त्रिपाद पदरपादु से हवत पंततो विक्रम सनान सने अथतो वराट जातो विराजो अधि मुखराज साजो अमपुर तस्मा सतर समान जगद्धात्री तमाया जायत तस्मा स्वाजात केया जत तस्मा स्वाद केया तमाम जाता आवत प्रपुजा देवा जप मुखम किम बाहु फिर पादा उते ब्रह्मण मुखमार बाहुराजन अत रुद्र अत चंद्रमा मनसो जामुताना समत तथा लोका अकल्प जवास सपता सता देव अनमुखरपस जगता देव स्थान धर्म प्रथम सने हना महिमान सच पूर्वी सद्या संत देवा श्री पुरुषोत्तम श्री विष्णु चप मस्तु। अब हम लोग भगवान को शुद्धोदन से स्नान कराएंगे। यदि आप गंगाजल मिश्रित जल से स्नान कराएंगे, मलयाचल संभूतम वंदना गुरु संभवम चंदनम देव देवेश स्नानाभि प्रतिगृहता सर्वसिद्धिकराय श्री भगवते विष्णुवे नमः। शुद्धक्त स्नानम समर्पयामि शुद्धोदन अस्मन्यम जलम समर्पयामि। आप 2 बूंद जल भगवान के आगे आचमन के रूप में समर्पित कर देंगे। अब हम लोग भगवान के श्री चित्र को यानी मूर्ति को सिंहासन पर स्थापित करेंगे। जो अभिषेक का जल है वह अलग पात्र में रख लेना, कहीं पैर न लगे इस प्रकार से, और यह जल आप तुलसी जी को समर्पित कर देना। फिर से उसी स्थान पर बैठा देना जिस पर हम लोगों ने भगवान का आह्वान किया था। अब हम लोग भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में आपके पास वस्त्र हो तो के वस्त्र, नहीं तो कलावा आप समर्पित कर सकते हैं। सर्वभूषादि केशों में लोक लज्जा निवारय पदों पादे तुभ्यम गई माप समी सुबह सर्वसिद्धि कराय श्री भगवते विष्णुवे नमः। वस्त्रम समर्पयामि वस्त्र आचमनीयम जलम समर्पयामि। फिर से 2 बूंद जल भगवान के समर्पित कर देना। अब हम लोग भगवान को यज्ञ पवित्र अर्पित करेंगे। नववितंतु भरयुक्त त्रिगुणा देवतामयम उपवत मया दत्तम ग्रहण परमेश्वर सर्वसिद्धि कराय श्री भगवते विष्णुनम यज्ञ पवित्र समर्पयामि यज्ञ पवित्रम आचमनीयम जलम समर्पयामि। फिर से आप भगवान के आगे 2 बूंद जल समर्पित कर देना आचमन के रूप में। अब हम लोग भगवान को न चंदन लगाएंगे। मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ। चंदन लगा देना। श्री खंडम चंदम दिव्यम गन्धम समनोहरम विलोपन सुर चंदनम प्रतिगृहताम सर्वसिद्धि कराय श्री भगवते विष्णुवे नमः। चंदनम समर्पयामि। अब हम लोग भगवान को पुष्पमाला अर्पित करेंगे, यानी माला हो तो अच्छी बात है, भगवान को पहना देना, अथवा तो केवल पुष्प फूल भी आप समर्पित कर सकते हैं। माल्यादिनी सुगंधिनी माला मया हृता पुष्पानी पूजाली दल समर्पितामि। दल समर्पित करने के बाद देखिए मंत्र पढ़ना, मंत्र पढ़ते जाऊंगा, आप एक एक तुलसी दल समर्पित करते जाना। तुलसी हेम रुचा च रत्न रूपा च मंजम भ्रम मोक्ष प्रदा यो मध्य नर्पम हरि प्रिया श्री विष्णु रस नमानि तुलसी दलानि समर्पणम। ओम कृता नमः उमरा नमः ओम नरसिंह नमः ओम वामना नमः ओम परशुरामाय नमः ओम रामाय नमः ओम कृष्णाय नमः ओम बोधाय नमः ओम कल्किने नमः ओम महाविष्णुवे नमः ओम सर्वसिद्धिकराय श्री भगवते विष्णुवे नमः। तुलसी दलम समर्पयामि। अब हम लोग भगवान का अंग पूजन करेंगे। मैं मंत्र पढ़ते जाऊंगा, आप भगवान के आगे पुष्प समर्पित करते जाना, अथवा तो अक्षत समर्पित करते जाना। ज़्यादा पुष्प आपके पास नहीं है तो ओम सत्य पर ब्रह्म नमः पादो पूजयाम ओम संकर्षणे नमः गुल्फ पूजयाम ओम कालाय नमः जननी पूजयाम ओम विश्वरूपाय नमः जम पूजय ओम विश्वस्व नमः कटम पूजयामि ओम विष्णु रूप घश नमः मणम पूजयामि ओम पद्मनाभ नमः नाभि पूजयामि ओम परमात्मा नमः हृदयम पूजयामि ओम वैकुंठाय नमः कंठम पूजयामि ओम सर्वरत्नधाराय नमः
बाहु पूजयामि ओम वाचपतये नमः। मुखम पूजयामि ओम हर नम। जीवम पूजयामि ओम दामोदराय नमः। दंता पूजयामि ओम सहस्त्रशाय नमः। नेत्रमणि ओम सर्वात्मक सहित वर्णाय नमः। सर्वांग पूजयामि। हम लोग भगवान को 108 तुलसी पत्र अर्पित करेंगे। भगवान के 108 नामों के द्वारा तो आप एक एक तुलसी पत्र अर्पित करेंगे। मैं एक एक नाम यहाँ से पढ़ते जा रहा हूँ। ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम मशकराय नमः। ओम देवदेवाय नमः। ओम वृषाकपाय नमः। ओम दामोदराय नमः। ओम दीनबंधवे नमः। ओम आदिदेवाय नमः। ओम आदिदेव सुताय नमः। ओम पुंडरीकाक्ष नमः। ओम परान नमः। ओम परमात्मा नमः। ओम परात्पर नमः। ओम परशुधर नमः। ओम विश्वात्मा नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम कली मलाफराय नमः। ओम कौस्तुभुध भास्वस्ताय नमः। ओम नारायण नमः। ओम नारायण नमः। ओम हर नमः। ओम हराय नमः। ओम हर प्रियाय नमः। ओम स्वामिने नमः। ओम वैकुंठाय नमः। ओम विश्वतो मुखाय नमः। ओम ऋषिकेशाय नमः। ओम अपने आत्मने नमः। ओम वराय नमः। ओम धरणीधराय नमः। ओम वामना नमः। ओम वेद भक्त नमः। ओम वसुदेवाय नमः। ओम सनातना नमः। ओम रामाय नमः। ओम वीराय नमः। ओम वीरता नमः। ओम रावण नमः। ओम रमापतये नमः। ओम वैकुंठ वर्षाय नमः। ओम वसुमती नमः। ओम धनदायक नमः। ओम ध्येय नमः। ओम धर्मतरायण। ओम सहस्त्र शीर के नमः। ओम पुरुषाय नमः। ओम सहस्त्रशाय नमः। ओम सहस्त्रपदे नमः। ओम सर्व गाय नमः। ओम सर्वदिते नमः। ओम सर्व वल्लभे नमः। ओम कौशल्याय धनाय नमः। ओम श्रीमते नमः। ओम रक्षकुल विनाशकाय नमः। ओम जगत्कर्त्रे नमः। ओम जगद्भत्रे नमः। ओम जगत जित्रे नमः। ओम जनार्दने नमः। ओम जानकी वल्लभाय नमः। ओम देवाय नमः। ओम जय रूपाय नमः। ओम जलेश्वरी देवताय नमः। ओम शेष शयने नमः। ओम पत्र गारी हनाय नमः। ओम पीटर्षव से नमः। ओम माधवाय नमः। ओम मथुरानाथाय नमः। ओम मोहदराय नमः। ओम मोनाशाय नमः। ओम दंतराय नमः। ओम पुंडरीकाक्ष नमः। ओम अचनाय नमः। ओम मधुसूदनाय नमः। ओम सोमाय नमः। ओम सूर्याग्निनाय नमः। ओम नीलेश्वराय नमः। ओम भक्तवत्सलाय नमः। ओम नित्याय नमः। ओम निर्मयाय नमः। ओम शुद्ध नमः। ओम नरदेवाय नमः। ओम जगत प्रभय नमः। ओम भक्तवत्सले नमः। ओम नित्याय नमः। ओम निर्वाय नमः। ओम शुद्ध नमः। ओम नरदेवाय नमः। ओम जगत्प्रभवे नमः। ओम हरिगिवाय नमः। ओम निजपतये नमः। ओम उपेन्द्राय नमः। ओम सुब्रह्मण्यपतये नमः। ओम सर्वदेवमयाय नमः। ओम शीर्षाय नमः। ओम सर्वधराय नमः। ओम सनातनाय नमः। ओम सौम्याय नमः। ओम सौम्यप्रदाय नमः। ओम श्रेष्ठ नमः। ओम विश्वक्सेनाय नमः। ओम जनार्दनाय नमः। ओम सुदातनाय नमः। ओम योगिनी नमः। ओम योग शास्त्र प्राणायाकाय नमः। ओम रुद्रात्मकाय नमः। ओम रुद्रमूर्ते नमः। ओम राघवाय नमः। ओम मधुसूदनाय नमः। ओम हम लोग भगवान को धूप अर्पित करेंगे। वनस्पति रसुदो भूतो गंधा गंध उत्तम ग्रह सर्वदेवना धूपो यम प्रति ग्रह सर्वकार श्री भगवते विष्णुवे नमः। धूपम आगरापयाय। अब हम लोग भगवान को दीप दर्शन कराएंगे। तमोहारम ज्ञान मूर्ति मनो जल तम जलद वर्ती कर्पूर शुद्ध जग युक्त जगन्नाथ देव प्रभु विश्वरूप सर ज्योति समम दीपमंगी कुरु शव सर्व सिद्धि कराय श्री भगवते विष्णुवे नमः। दीपम दर्शन। अब आप अपना दोनों हाथ धो लें बाएं तरफ लेफ्ट हैंड साइड तरफ। हम लोग भगवान को नैवेद्य अर्पित करेंगे। जो भी आपके पास नैवेद्य हो भगवान को अर्पित कर देना। माणिक्य पात्र च विधि व्यवस्थित श्री शरर सातम च रसवत कृतम ग्रह नैवेद्य मदम सुरुचिकम गव्यामृत सुंदर नंदनंद सर्व सिद्धि कराय श्री भगवते विष्णुवे नमः। नैवेद्यम निवेदयाम। नैवेद्यम आचमनम जलम समर्पयामि। फिर से आप आचमन के लिए 2 बूंद जल भगवान का समर्पित कर देना। अब हम लोग भगवान को हाथ धुलाएंगे। तो इसके लिए जो हमने सुगंधित द्रव्य पहले बनाया था ऐसे ही बना ले। चंदन और कपूर डाल दे उसके अंदर। जल के अंदर चंदनम योद भूतम कस्तूर आदि समन्वित करोद्वर्तन कम देव ग्रह परमेश्वर सर्व सिद्धि कराय श्री भगवते विष्णुवे नमः। करोद्वर्तनार्थे गंधा लेपन समर्पयामि। हस्त प्रक्षाल नार्थम जलम समर्पयामि। 2 बूंद जल आप धरती पर अर्पित कर देना हस्त प्रक्षालन के लिए। अब हम लोग भगवान को ऋतु फल समर्पित करेंगे। जो भी फल हमारे पास हो भगवान को समर्पित करके दे देना। नाना विधानी दिव्यानि मधुरानि फलानि भक्त पितानि सर्वाणि ग्रहण परमेश्वर सिद्धि कराय श्री भगवते विष्णुवे नमः। ऋतु समर्पयामि। अब हम लोग भगवान को तांबूल अर्पित करेंगे। तांबूल यानी आप लोग समर्पित करना।
प्रेम भाव से पुंगी फला सहित कपूर च संयुक्त तामूल कोमलम दिव्य ग्रहा परमेश्वर सफेदी कराय श्री भगवते विष्णुवे मुखमा सादम तमल समर्पयामि। हम लोग भगवान को दक्षिणा अर्पित करेंगे। हिरण्य गर्भस्थ हेम बीजम विभावसो अनंत पुण्यम फलम दम अतः शांति प्रेम सर्वसिद्धि कराय श्री भगवते विष्णुवे नमः दक्षिणाम समर्पयामि। यह लोग आरती करें भगवान की। आप लोग कपूर जला लेना। कपूर से हम लोग आरती करेंगे। कर्पूर गौरम कर्णावतारम संस्था साकर भुजगेंद्र सदा वसंत हृदय बिंदे नमामि। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्तजनों के संकट दासजनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो दावे फल पावे दुख विघ्न से मन का। स्वामी दुख विघ्न से मन का। स्वामी दुख विघ्न से मन का। सुख संपत्ति करावे धन संपत्ति करावे कश्मीर तन का। ओम जय जगदीश हरे। तुम मिता पिता तुम मेरे शरण प्रभु हैं किसकी। स्वामी शरण प्रभु में किसकी। तुम बिनो न तुझा बिनो न तुझा आस करो किसकी मैं शिव। ओम जय जगदीश हरे। जिस हर तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर सब तुमके। स्वामी जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता मैं सेवक तुम। स्वामी कृपा करो करता। हम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किसी भी दया में किसी भी दूसरे में तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा में तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिठाओ पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्तजनों के संकट दासजनों के संकट से दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जगदीश हरे सर्वसिद्धि कराय श्री भगवते विष्णुवे नमः निराजन सर्वसमर्पयामि। अब आप आरती रख देना। उसको शीतलीकरण कर देना 3 बार जल से। फिर उसके बाद आरती आप पूरे घर में घुमाना। भगवान को फिर अर्पित करना और स्वयं भी आरती लेना। अब तक के लिए वीडियो आप पॉज कर दीजिए। आरती पूरे घर में घुमा कर के ले आइए। अब हम लोग प्रदक्षिणा करेंगे। आरती आप एक स्थान पर रख देना। अब प्रदक्षिणा की जगह हो तो प्रदक्षिणा करना, नहीं तो वीडियो में देख लीजिए किस प्रकार से आपको प्रदक्षिणा करनी की जगह पे राउंड लगाना है। यह मंत्र बोल के यानी गानी च पापानी जन्मांतर कृतानि च तानि तानि प्रसन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। सर्वसिद्धि कराय श्री भगवते विष्णुवे नमः दक्षिणाम समर्पयामि। अब हम लोग पुष्पांजलि अर्पित करेंगे भगवान को। देखिए आप हाथ में सभी लोग पुष्प ले लीजिएगा। यह भगवान की एक प्रकार से स्तुति है अथवा तो विदाई है। हमने भगवान का पूजन किया। मंत्र पुष्पांजलि के लिए मंत्र यहाँ से पढ़ा जा रहा है। मंत्र पढ़ने के बाद आप पुष्प अर्पित करना। ओम यज्ञेन यज्ञ मदजनत देवा स्थानी धर्मानी प्रथमा सन हना कम मानस चत्र यत्र पूर्व संध्या संति देवा। ओम राजाधिराज प्रसाहिनी नमो वयम वैष्णव कूर्म समय कामा काम कामयण में श्रवण दत्ता तो कुबेर वश्रम महाराज नमे। ओम स्वस्ति साम्राज्य विजय स्वराज्य वैराम वर्मम राज्यम महाराज अधिपत्यमयम स्वम पर्यायस्त सर्वभौम सर्वायंग पुष्पाणि कालोद भवानी च पुष्पांजलि रमया दत्तो ग्रहण परमेश्वर स्वसिद्धि कराय श्री भगवते विष्णुवे नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। भगवान के आगे आप पुष्प समर्पित कर दीजिए। हम लोग स्तुति कर लेंगे। भगवान को हाथ जोड़ लेना। नमस्ते निर्गुणानंत अपाकाय वेद से ज्ञान ज्ञान निरालय नमस्ते रजो गुण नमस्ते स्तुत ब्रह्म मूर्ति सनातन त्वया सर्वमदम नाथ कृत श्रेष्ठ चराचर सत्व आची देव तमो मूर्ति अहम हेश त्वदीय तो देवेश सर्वव्यापिन सब नमोस्तुते भूरमलाकी मादनम दया लक्ष्यम ब्रह्मचर्य तम स्वर तम ही गंगा संगत सर्वेद तम वेदो वेद पाण उपवेद भवानी सर्वोसतम नमस्ते। ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय। हमने भगवान की स्तुति कर ली। अब हम लोग भगवान को प्रणाम कर लें और जो भी भगवान को के प्रसाद चढ़ाया है हमने आगे चढ़ाया है वह उठाकर एक दूसरे में विस्तृत कर दें अथवा बांट दें। हमने पूरा पूजन कार्य संपन्न कर लिया। अब यहाँ पर आप लोगों के जो भी प्रश्न होंगे मैं बताता हूँ। पहले देखिए तुलसी मंजरी सहित में मेरे पास है, मैंने चढ़ा दिया। आपके पास नहीं है तो इसको आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप तुलसी जी का एक पत्र भी चढ़ा सकते हैं, पत्ता। जी हाँ, मेरे पास था, मैंने चढ़ा दिया। अब मान लीजिए मेरे पास तो मूर्ति है तो मैंने मूर्ति पर पूजन किया। यदि आप लोगों के पास फ़ोटो है तो फ़ोटो के आगे ही आप स्नान आदि करा देना, अभिषेक आदि करवा लेना। ठीक है, एक कटोरी रख लेना।
उसके अंदर ही जल आदि समर्पित करते जाना, और जो भी चीज़ें अर्पित करनी है फोटो के आगे ही अर्पित करना। समझ गए होंगे आप लोग। स्नान कराना तो एक कटोरी में आप जल डालते जाना, फिर वह जल आप हटा देना, पंचामृत भी उसी में डाल देना। अब देखिए, पहले जो हमने घी, शहद, गुड़, दूध का पानी, ये सब जो चीज़ें लिया था महाअभिषेक में, हमको पहले ही उससे भगवान का अभिषेक कर देना है। फिर शंख से आपको जल लेकर स्नान करवाना है भगवान का। मैंने तो दूध भी लिया था, दूध ले सकते हैं आप, जल भी ले सकते हैं आप, जो भी आपके पास सुविधा हो। आप देखिए, आप लोग पूछेंगे कि यहाँ पर चढ़ाई हुई वस्तुओं का क्या करना है। तुलसी पत्र तो प्रसादी है, इसका आप लोग फिर से, तुलसी पत्र आपके उपयोग में आ जाती है तो उपयोग में ले लेना, अथवा तो आप इसका विसर्जन कर देना जल में, ठीक है। अब ये जो आपने प्रसाद आदि चढ़ाया हुआ है, इसका आप लोग सेवन कर सकते हैं मिल बांट कर ही। जो भी आपने नैवेद्य आदि चढ़ाया हुआ है, यह पान का पत्ता भी आप लोग विसर्जित कर देना। लौंग इलायची आपको रखना होगा तो प्रसाद के रूप में आप लोग रख लेना, खा लेना। जो चावल हमने रखा हुआ है यहाँ पर, जिसके ऊपर भगवान को हमने स्थापित किया था ढेरी पे, कई लोगों को शंका होगा कि हम चावल नहीं उपयोग करेंगे, तो आप लोग जव का उपयोग कर सकते हैं, जौ का, अथवा तो सफ़ेद तिल का भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन मैंने चावल में पहले ही बताया हल्दी मिक्स किया हुआ है, तो भगवान विष्णु जी को चल जाता है। तो ये जो चावल है अथवा जो कोई भी प्रकार का अनाज है, उसे आप लोग विसर्जित कर देना। फिर से आप लोग किसी ब्राह्मण को अथवा तो गरीब गुरु को फिर से उसे आप, यदि किसी ब्राह्मण को अथवा तो पक्षी को खाने के लिए उसे डाल देना। अब देखिए, कलश की स्थापना मैंने इस बार जल्दी जल्दी में बताया, नहीं तो अभी बता देता हूँ। कलश की स्थापना में आपको अंदर सुपारी, हल्दी, एक सिक्का, दुर्वा पुष्प और अक्षत डालना होता है, ठीक है। 5 चीज़ें आप लोग कलश के अंदर पहले ही डाल देना। अब जो भी ये जो दक्षिणा है, दक्षिणा जो हमारे चढ़ाया हुआ है, वह आप किसी ब्राह्मण को दान कर देना। सदाचारी ब्राह्मण को ही हमारे द्वारा दान होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई पान मसाला खाने वाला हो, दारू पीने वाला हो, हमने उसको दान दिया तो इस बात का आप ध्यान रखना, दान लगेगा नहीं। खूब ख्याल रखिए, सदाचारी ब्राह्मण को ही आपको द्रव्य दान करना है। बस अभी आप लोग सब समझे गए होंगे। ये एकादशी के दिन आपको पूजन करना है। मैं फिर से बता दूं, एकादशी के दिन आप लोग तुलसी पत्र तोड़ सकते हैं। शास्त्रों में ऐसा कहीं भी प्रमाण नहीं है कि एकादशी के दिन तुलसी का पत्र नहीं तोड़ना। मैं इस पर भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तुलसी पत्र कब नहीं तोड़ना, क्या विधि होती है, कब पानी चढ़ाना चाहिए, कब नहीं। द्वादशी के दिन आपको तुलसी का पत्र नहीं तोड़ना है। मान लीजिए 2 दिन एकादशी लगी हो, पहले दिन वाली एकादशी ही दूसरे दिन सुबह से ही द्वादशी शुरू हो जाती हो, तो उस दिन आप लोग तुलसी पत्र नहीं तोड़ेंगे। एकादशी तिथि के अंतर्गत ही आप तुलसी पत्र तोड़कर रख लेना। तुलसी पत्र 7 दिन तक बासी नहीं मानी जाती है, तो आप पहले से ही तोड़कर रख सकते हैं। क्लियर हो गया अब सब कुछ? बाकी बचा हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।